गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का वीडियो में मैं अपनी पूरी ही अलमीरा को क्लीन करूंगी, डीक्लटर भी करूंगी और साथ में उसको बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करने वाली हूं और आपके साथ में कुछ बहुत ही बढ़िया वाले टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। अच्छा, मेरी जो अलमीरा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, स्पेशियस है, लेकिन सबके घर में इतनी बड़ी अलमीरा नहीं होती है। तो बीच में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी। यदि आपके घर में छोटी सी अलमीरा है जो आती है ना, वो आयरन वाली, अगर वो वाली अलमीरा है तो उसके अंदर भी आप कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बहुत ही फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे रख सकते हो, तो वो बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए हुए। जब भी किसी भी कपाट को मैं डीप क्लीन करती हूँ तो सबसे पहला काम होता है कि उसको मैं खाली कर देती हूँ। खाली करने से क्या होगा कि सारी की सारी चीज़ें मेरे आंखों के सामने रहेगी और मुझे पता चलेगा कि उसमें से मुझे क्या चीज़ जो है वो रखनी है, क्या चीज़ मुझे डिस्कार्ड करनी है। अच्छा, इस बार मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ में नहीं ली है, उसको मैं अपनी जो हाउस हेल्पर है उसको दे दूँगी। इससे क्या होगा कि क्योंकि देखो, चीज़ें जो होती है ना वो हमारे बड़े दिल के करीब होती है और हम ये सोच के पता है बाहर डालते नहीं है कि चलो आज नहीं कल काम आ जाएगी, उसके बाद काम आ जाएगी, लेकिन वो साल 2 साल से पड़ी है और हमने उसका यूज़ भी नहीं किया है। स्पेशली कपड़े कपड़े जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और जितने भी कपड़े वो कम ही लगते हैं। लेकिन होता है कि जब कभी हमको बाहर जाना होता है ना, तब हम अपनी अलमीरा के वहाँ खड़े हो जाएंगे और हमें वही कपड़े कम लगने लग जाते हैं। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उन कपड़ों को हमने कई बार पहन लिया लेकिन वो इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि हम उनको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन हाँ, कोई जो ज़रूरतमंद है, अगर अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, अभी दिवाली वगैरह आने वाली है, तो जो चीज़ें हमारे लिए पुरानी हो गई है ना, वो चीज़ें जो हमारी हाउस हेल्पर है या फिर जो हमारे हाउस कीपिंग वाले होते हैं या फिर जो भी है, मतलब आपके जो नीडी लोग हैं, उनके लिए वो चीज़ें बिल्कुल नई होती है। तो जैसे कि हम अपने फेस्टिवल मना रहे हैं तो वो भी फेस्टिवल इसी तरीके से मनाते हैं। तो थोड़े से अपने दिल को और अपने मन को हल्का सा हल्का कीजिए और जो भी आपकी वार्डरोब के अंदर काम की चीज़ें, मतलब जो आपके लिए काम की नहीं है लेकिन दूसरों के लिए बड़ी काम की होती है, आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी अलमीरा जो है वो पूरी एक साथ में खाली नहीं करी है, मैं 1 बाय 1 करके पोर्शन खाली कर रही हूँ। अब सबसे ऊपर वाला जो शेल्फ़ है उसको मैंने खाली कर दिया है और उसको पहले मैंने जो मेरी जो अलमीरा है ना, अच्छा मुझे कई बार पूछते भी है कि आपकी जो अलमीरा है उसकी साइज़ क्या है। तो साइज़ सही को तो एग्जैक्ट साइज़ मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इतना है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है और जो उसकी जो डेप्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पीछे तक मेरा हाथ जो है वो अच्छे से जा नहीं पाता है। लेकिन जब मैं दिवाली के टाइम पे डीप क्लीनिंग करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो पहले मैंने पीछे की तरफ जो पोर्शन है वहाँ पर डस्ट वगैरह जमी थी, छोटे छोटे से जाले भी थे, तो वो मैंने पहले सूखे कपड़े से हटाए, फिर जो मेरा DIY क्लीनर है उससे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और जो पूरी अलमीरा है वो मेरी अंदर से वाइट कलर की है, तो उसको मुझे मेंटेन भी रखना पड़ता है। तो बस इस तरीके से छोटी छोटी क्लीनिंग जो है वो मैं मतलब करती ही रहती हूँ। बाकी दिवाली के टाइम पे तो पूरी खाली करके डीप क्लीन करती हूँ, बाकी महीने में एक बार मैं आगे आगे से उसको साफ़ करती रहती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। छुट्टी वाला दिन था तो काम का ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। सुबह के मैंने जितने भी काम थे ना वो सारे टाइम से निपटा दिए थे। अच्छा, ये वाले जो काम होते हैं ना, वार्डरोब वाले या ड्रेसिंग टेबल वाले हैं, तो इनको आप तसल्ली से करो ना तो बहुत ही सही रहता है। तो अभी मन में मतलब मेरी कोई हलचल नहीं थी क्योंकि मुझे पता है कि घर के मेरे सारे के सारे काम जो है ना वो मैंने कर दिए हैं। खाना बन चुका था, क्लीनिंग डस्टिंग, मतलब पूरे ही घर का मेरा काम हो गया था। तभी मेरे पास में बहुत अच्छा खासा टाइम था। तो यहाँ पर अभी मैंने क्या किया है कि जो ऊपर वाली शेल्फ़ थी और जो बिल्कुल नीचे वाली जो 2 शेल्फ़ थी, वहाँ पर मैं अपनी साड़ी, जितनी भी साड़ियाँ होती है, जिसके अंदर कॉटन की साड़ी भी है, लिनन की भी है, जो बिल्कुल नई वाली साड़ी होती है ना वर्क वाली, वो वाली साड़ियाँ भी है और प्रिंटेड साड़ियाँ भी है। तो यहाँ पर एक बार तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि कौन सी साड़ी ऐसी है कि जो मतलब बहुत ठीक ठाक है, अच्छी है, जिसको मैंने ज़्यादा पहनी नहीं है। क्योंकि जो बिल्कुल ख़राब हो गई है वो तो खैर मैं किसी को दूँगी नहीं, क्योंकि जो मेरे पहनने लायक नहीं है तो वो दूसरों के पहनने लायक भी नहीं है रहे। तो खैर ऐसी साड़ी कोई है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साड़ियाँ पहनने में आती नहीं है यहाँ पर मेरे। तो कुछ साड़ी मैंने निकाली है, 5 से 7 साड़ियाँ निकल गई है, तो वो मैं कुछ एक आध तो मेरी हाउस हेल्पर को दूंगी, बाकी जो हाउस कीपिंग वाली आती है बाहर लेडीज़ ना, उसको भी मैं दूंगी, और बाकी 1-2 और लेडीज़ है जो मेरे पहचान की है, तो उनको मैं ये वाली साड़ियाँ दे दूँगी। अब उसके बाद में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, पेटीकोट्स हो जाते हैं, और उसके अलावा मेरे पास में ना शादी के लहंगे भी पड़े हुए हैं, और 1-2 मेरे पास में राजपूती ड्रेसेस भी हैं।
तो उन सभी को मैं आपको आगे ना अच्छे से बताऊंगी कि मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। हाल फिलहाल तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को रखती कैसे हूँ। तो कुछ मेरे पास में सिंगल साड़ी वाले जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी है, कुछ बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र भी है, और कुछ जो बिल्कुल जंबो साइज़ के जो आते हैं ना वो भी हैं। तो इसमें से जो बड़े साइज़ वाले हैं वो मैंने लास्ट ईयर कुछ 3 जो थे वो मैंने मीशो से मंगाए थे और 3 मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे। और बाकी ये जो सिंगल सिंगल साड़ी वाले जो ऑर्गेनाइज़र अभी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले मैंने परचेज़ नहीं किए, ये हमारी शॉप से मुझे मिल जाते हैं। कुछ चीज़ें आती है इसके अंदर, शायद ब्लैंकेट्स वगैरह आती है, पता नहीं कुछ तो आती है। तो जब भी एक दो ऐसे निकलते हैं ना तो फिर जैसा मुझे ला के दे देते हैं। और ये ना क्वालिटी, मतलब इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। अब बारी आती है कि जो पेटीकोट्स हैं उनको मैं कैसे रखती हूँ। तो मेरे पास में पेटीकोट इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, मतलब जिनकी गिनती नहीं है। तो पहले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं पेटीकोट्स को रोल करके रखती थी और 2 लेयर में रखती थी। एक लेयर नीचे होती थी और एक लेयर उसके ऊपर रखती थी। तो दिखने में तो बड़ी सुंदर लगती थी, और जब मैंने अरेंज करी थी तो मुझे लगा था कि शायद बड़ी फंक्शनल भी होगी। लेकिन जैसे जैसे आप यूज़ करते हो ना तो आपको पता चलता है कि ये चीज़ें फंक्शनल नहीं है। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लेके आती हूँ। तो इस बार मैंने पेटीकोट्स को रोल करके नहीं रखा है, इनको मैंने जो फोल्ड किए ना, छोटे फोल्ड किए, और इनको मैं 2 लेयर में नहीं रख रही हूँ, इस तरीके से सिंगल सिंगल लेयर में ही रखूँगी। तो इससे क्या होगा कि दिखने में भी अच्छा लगेगा और सारे के सारे कलर जो है वो मुझे विजिबल भी हो रहे हैं। और जब निकालना रहेगा तो एक सिंगल पेटीकोट निकालेंगे और उसके यूज़ करने के बाद में जब आप धो के वापस से रखते हो तो ईजिली रख भी सकते हो। तो 2 ऑर्गेनाइज़र के अंदर मेरे सारे के सारे पेटीकोट्स जो वो आ गए हैं, करीबन 25 से 30 पेटीकोट है, वो सारे के सारे इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए। तो आप भी इस तरीके से रख सकते हो। ये वाला टिप आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो फटाफट से मेरे वीडियो को आप लाइक कर दो। तो ढेर सारी साड़ियाँ भी होती है, साड़ी के साथ में पेटीकोट और ब्लाउज़ भी होते हैं। तो पेटीकोट को तो मैंने आपको रखना बता दिया है। अब बारी आती है कि साड़ी और ब्लाउज़ को कैसे रखें। तो जिस साड़ी का मैचिंग का ब्लाउज है तो उसको मैं साड़ी के साथ में ही रखती हूँ, पेटीकोट को साथ में नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक पेटीकोट जो होता है वो, मतलब हम लेडीज़ लोग ऐसे ही करती है कि 2 या 3 साड़ी पर चला ही लेते हैं। तो अगर मैं सेम साड़ी के अंदर रख दूँगी ना, तो जब मुझे कभी उस कलर की साड़ी पहननी रहेगी ना तो मुझे खुद को याद नहीं रहेगा कि मैंने उस पेटीकोट को किस साड़ी के अंदर रखा। इसलिए मैं पेटीकोट को साथ में नहीं रखती हूँ और ब्लाउज़ को मैंने साथ में रखा है। अब ये मेरी जितनी भी कॉटन और लिनन की साड़ी है ना, उनको मैंने ना छोटे छोटे फोल्ड किए। तो एक ऑर्गेनाइज़र के अंदर आप 2 पार्ट्स में, मतलब साड़ियों को ना रख सकते हो। अगर आप सिंगल सिंगल करके रखोगे ना तो फिर हार्डली आपकी इसके अंदर 8 या 9 साड़ी आएगी। और अभी मैंने इसके अंदर, पता नहीं शायद मैंने गिनी तो नहीं, लेकिन 10 से 12 साड़ी आ गई और फिर भी इसके अंदर अभी स्पेस है। तो इस तरीके से मैंने अपनी इन साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ किया है। और इसी तरीके से मेरी जो प्रिंटेड साड़ियाँ हैं उनको भी मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। और अब बारी आती है कि जो मेरे लहंगे हैं और जो हेवी वर्क वाली साड़ियाँ हैं तो उनको मैं डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, उसको मैंने ये सिंगल वाले जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर रखा है। और इससे क्या होता है कि एक साड़ी दूसरे साड़ी के टच में नहीं आएगी और उनका जो वर्क होता है ना वो ख़राब नहीं होता है। और उसके बाद में फिर मैंने इनको ये बड़ा वाला जंबो साइज़ वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर रख दिया है। तो इस तरीके से मेरी जो साड़ियाँ होती है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती है, उनका वर्क जो होता है वो काला भी नहीं होता है और अच्छे से दिखने में भी बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ये वाले जो शेल्फ थे ना, इनमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पहले से ठीक ठाक ही थे। खाली थोड़ी सी मुझे जो चीज़ें थी उसको इधर उधर करना था और चेक करना था। तो ये मेरा काम जो था वो आधे से पौन घंटे में कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में बारी आती है कि जो एक्स्ट्रा ब्लाउजेज़ होते हैं, कि जो हम मतलब 2 साड़ी पर एक ब्लाउज़ चला ही लेते हैं, तो इस तरह के ब्लाउज़ को मैं कैसे रखती हूँ। तो इन सारे ब्लाउज़ को मैं एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखती हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे और शेयर करनी थी। अभी मैंने मीशो का अपना एक हॉल वीडियो आपके साथ शेयर करा था, तो उस टाइम पे मैंने आपके साथ में ये वाली साड़ी शेयर करी थी। आप लोग को बहुत पसंद आई थी और इतनी कम रेट में ये साड़ी मुझे मिली थी, मतलब रेट शायद 350 की ऐसी कुछ थी। इतनी प्यारी साड़ी थी। और मैंने आपको उस टाइम पे बोला था ना कि मेरे पास में एक मैचिंग का ब्लाउज़ पड़ा हुआ है, तो ये वाला ब्लाउज़ थे, इसी की मैं बात कर रही थी। इतना परफेक्ट मैच हुआ है ना कि ये तो मैंने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। मतलब इस साड़ी का जो ये नीचे कट वर्क दिया हुआ ना थ्रेड वाला, तो बिल्कुल सेम मैचिंग का है, बिल्कुल कोई 19-20 भी नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम। और ब्लाउज़ के ऊपर जो टिकली वाला वर्क किया हुआ ना, वो का वही वर्क साड़ी पे भी किया हुआ है। तो अब तो ये साड़ी मैं बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करूँगी। आप लोग ने भी बोला था कि श्रद्धा ये साड़ी रिटर्न मत करना, ये बहुत ही सुंदर लग रही है। और अब जब ये ब्लाउज मैच हो गया और पेटीकोट तो मेरे पास में था ही सेम टू सेम, तो अब इसके ऊपर मुझे कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसका मुझे फॉल और पिको ही करवाना है। तो ये साड़ी मैं रिटर्न नहीं करूँगी, मुझे भी बड़ी पसंद आई।
तो मैचिंग ब्लाउज़ के अलावा भी बहुत सारे ब्लाउज़ होते ही हैं, जैसे कि मेरे पास में बहुत सारे रेडीमेड ब्लाउज है अलग अलग कलर्स के। तो उनको मैंने एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिया है, ताकि जब कभी ज़रूरत रहेगा ना तो इस एक ही ऑर्गेनाइज़र को खोलूँगी तो जितने भी ब्लाउज़ है मुझे एक ही साथ में मिल जाएंगे। जब भी अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि चीज़ों को आपको उसी तरीके से रखना है कि आप इजीली उनको एक्सेस कर सकें। एक चीज़ को ढूंढने के चक्कर में अगर आप 10 चीज़ बिखेर रहे हैं तो वो चीज़ को मतलब अगर आपने उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब बारी आती है मेरे ये बीच वाला पोर्शन को, जो कि काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रहा है। और यहाँ पर बस मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पर मैं क्या चीज़ मतलब किस तरीके से चेंज लेके आऊँ, किस तरीके से इन चीज़ों को रखूँ ताकि वो बिखरे नहीं, क्योंकि बहुत छोटी मोटी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है, एक एक करके अभी आपको मैं बताऊंगी। इस बार ये मैंने सोचा है कि मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो हैंग नहीं करूँगी, क्योंकि हैंग करने से होता क्या है ना कि जैसे कि साड़ी है या दुपट्टे हो गए, पहले मैं क्या करती थी कुछ साड़ियों को कुछ दुपट्टे को मैं यहाँ पर हैंगर के अंदर लटका के रखती थी, लेकिन होता क्या है कि ना फिर वो चीज़ें धीरे धीरे ना थोड़ी सी मतलब अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाती है और फिर दिखने में बड़ी गंदी दिखती है, और उसकी वजह से अलमीरा ना बहुत सारा पोर्शन जो होता है ना वो उसके अंदर चला जाता है, फिर वो अलमीरा जो होती है वो हमारी छोटी लगती है। तो यदि आपकी भी अलमीरा छोटी है, अभी मेरी तो बड़ी है चलो कि मैं कर भी सकती हूँ, लेकिन यदि आपकी छोटी वाली जैसे आयरन वाली जो रहती है ना छोटी वाली, अगर वो है उसके अंदर यदि आप साड़ी और ये सब चीज़ें अगर लटका के रख दोगे ना तो बाकी चीज़ों के लिए जगह नहीं मिल पाती है। तो आप इस तरीके से जैसे कि मैंने ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए ना, तो आप साड़ियों को या अपनी कुर्ती हो गई या लेगिंग्स हो गए हैं, टी शर्ट्स हो गए हैं, तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र जो कि मीशो पर अमेज़ोन पर बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं, तो आप है ना उनके अंदर चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख सकते हो, जो कि आप कभी कभार पहनते हो। और डेली वाली जो चीज़ें होती है उनको आप, अभी मैं आपको बताऊँगी कि डेली वाली जो कुर्ती होती है, लेगिंग्स होती है, प्लाजो होते हैं या टी शर्ट नाइट वेयर, उनको आप कैसे रख सकते हो। अब बारी आती है कि बड़े बड़े सामान तो चलो मैंने आपको बता दी कि साड़ी पेटीकोट ब्लाउज कैसे रखने हैं, उसके अलावा भी हम लेडीज़ की छोटी मोटी इतनी चीज़ें होती है ना, उनको हम कैसे रखें। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा भी मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र बताया था, छोटी सी एक बास्केट थी, और उसको मैं ये कमांड होके जो कि मैंने मीशो से ही मंगाए थे, लास्ट दिवाली पर मंगाए थे। तो ये कुछ है ना 24 का पूरा पैकेट आया था, बहुत ही रिजनेबल रेट में मिल जाता है, 150 रुपये का कुछ था, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी होता है। तो यहाँ पर देखो अलमीरा की साइड वाली जो वॉल होती है ना, जो कि ऐसे ही मतलब कुछ काम की नहीं है, वहाँ पर वो ऐसे खाली रहती है, तो वहाँ पर आप कमांड हुक लगा के और कोई भी छोटी मोटी बास्केट होती है ना, या फिर आप कोई भी मतलब खुद से DIY भी कर सकते हो कोई भी, और वहाँ पे आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो लगाने के बाद में देखो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा लटक के जा रहा है, तो 2 वे टेप से आप इसको अच्छे से सिक्योर कर दो, अच्छे से फिक्स कर दो, तो ये लटकेगा भी नहीं। अब ये जो मैंने यहाँ पर ना सिर्फ 2 लगाए हैं, 2 इसलिए लगाए क्योंकि एक तो मेरी अलमीरा वैसे भी बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब कैबिनेट, छोटे छोटे कैबिनेट भी है और ड्रॉवर्स बनी हुई है, और इसके अलावा एक अलग से ड्रेसिंग टेबल भी है। यदि आपके घर के अंदर ड्रेसिंग टेबल नहीं है, छोटी अलमीरा है, तो आप है ना ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइज़र है ना, मैंने 2 लगाए, आप 2 की जगह 4 5 ऐसे पास पास में लगा सकते हो। या फिर आप है ना मीशो के ऊपर आप देखेंगे ना, तो आपको है ना इस तरीके से ना एक पतली पतली सी या छोटी छोटी जो होती है ना, जो कि आप अलमीरा के अंदर अच्छे से रख सकते हो, रेक आती है पूरी, तो वो भी आप मल्टीपर्पज़ रेक होती है, वो भी आप ला के रख सकते हो, तो आपके छोटे मोटे बहुत सारे सामान उसके अंदर आ जाते हैं। और ये वाले जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र है ना, ये तो मैंने पता नहीं 3-4 साल पहले सिर्फ 16-16 रुपये में लिए थे। आप बिलीव नहीं करोगे, बिल्कुल मतलब बहुत ही कम रेट में मुझे मिल गए थे। अब तो क्या पता इसकी रेट बढ़ के 20-22-25 पता नहीं कितनी हो गई होगी। तो मैंने ऊपर वाली जो ऑर्गेनाइज़र, इसके अंदर मैंने जो एक्स्ट्रा हैंकी थे मेरे और मेरे हस्बैंड के, वो मैंने रख दिए हैं। और नीचे वाला जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर ये देखो छोटे छोटे से जो पाउच होते हैं ना अलग अलग कलर्स के, जो कि हम साड़ी के साथ में कैरी करते हैं, तो ये बिल्कुल लाइट वेट वाला है, ये मैंने इसके अंदर रख दिए। तो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें अगर आप रखोगे ना तो फिर ये ऑर्गेनाइज़र लटक के अच्छा भी नहीं दिखेगा, तो मैंने हल्की वाली चीज़ें रखी है। अब देखो मेरे पास में ना इस तरीके के प्लास्टिक के हैंगर्स हैं, तो 4-5 हैंगर जो है ना वो टूट गए हैं, तो मैंने उसको फेंका नहीं था, मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता है कि दिवाली के टाइम पे मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जो है वो ज़रूर लगाऊंगी। तो इन हैंगर्स के अंदर आप जो स्क्रंचेस वगैरह होते हैं और ये होते हैं ना अपने ये क्लचर्स वगैरह होते हैं, तो इनको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम हाथ में पोनी पकड़ के और पूरे घर में घूम रहे होते हैं, हमको एक क्लचर नहीं मिलता है। तो आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ज़रूरत हो और आपको क्लचर ना मिले। अब एक बहुत ही बढ़िया वाला ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर कर रही हूँ
खैर ये भी मैंने लास्ट ईयर ही परचेज़ किया था। बहुत ही प्यारा है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि इसकी जो हाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें 4 कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं और मेरी जो वार्डरोब है ना वो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। पर उस टाइम पे मुझे थोड़ा भी आइडिया नहीं हुआ। मैं रिटर्न करके 3 वाला या 2 वाला भी आता है ना तो वो भी मंगा सकती थी, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मैंने नहीं करा। अगर आप इस तरीके की चीज़ मंगाते हो ना तो आप एक बार अपनी जो वार्डरोब है, अपनी जो अलमीरा है उसकी एक बार हाइट चेक कर लो, उस हाइट के अकॉर्डिंग फिर आप मंगाओ। तो इसके अंदर है ना 4 बने हुए, लेकिन मेरे ना सिर्फ 2.5 ही काम में आते हैं, आप देख रहे होंगे। बाकी के 2 जो है ना वो नीचे छुप जाते हैं। लेकिन अब ये कि जो टाइम पीरियड निकल जाता है उसके बाद में रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी है ना, ये भी बहुत कमाल का है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। क्या क्या रखती हूँ वो भी आपको बताऊंगी कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखती हूँ। अब मुझे है ना मतलब पर्स का बहुत ही ज़्यादा शौक है। पर्स मतलब छोटे छोटे पाउच भी हो जाते हैं, बड़े वाले जो पर्स होते हैं वो भी है, स्लिंग बैग्स भी है, तो बहुत सारे हैं। अब उनको किस तरीके से रखें, तो इसके लिए मैंने ये देखो इस तरीके की बास्केट जो है ना वो परचेज़ करी थी, और ये मुझे मिली थी 25 रुपीज़ में। और ये भी काफ़ी साल पहले की बात है, अभी रेट बढ़ गई होगी, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं, 30-35 रुपये से ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनको काफ़ी साल हो गए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो इसके अंदर मैं अपने जो पर्स होते हैं ना इनको अलग अलग करके रखती हूँ। अब ये कि मेरे पास में तो खैर पर्स ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बास्केट में रखे हुए हैं। यदि आपके पास में पर्स कम है तो आप एक बास्केट के अंदर भी रख सकते हो, या फिर ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये साइड वाला, इसके अंदर भी रखती हूँ। अब मेरे पास में ये ब्लो ड्रायर है, और 2 तो ब्लो ड्रायर है, एक स्ट्रेटनर भी है, और जो मेरे हस्बैंड है उनका ट्रिमर भी है। तो इन चीज़ों को मैं इस वाले ऑर्गेनाइज़र के अंदर अच्छे से रखती हूँ, और बहुत ही हैंडी वे में रखती हूँ ताकि चीज़ें जो होती है ना वो बिखरती नहीं है। तो छोटी अगर अलमीरा है उसमें यदि आपको ना स्पेस को सेव करके बहुत सारे सामान, मतलब कम जगह में ज़्यादा अगर आपको सामान रखने हैं ना, तो आपको इस तरीके से जो पार्टीशन वाले जो ऑर्गेनाइज़र होंगे ना वो लेने पड़ेंगे। आप चाहें तो DIY भी कर सकते हो। मुझे तो खैर कम इंटरेस्ट है DIY करने का, मतलब हाँ घर में जो चीज़ें पड़ी हैं उनको मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन उनको बना कर यूज़ में लेना है ना तो वो मेरे से थोड़ा कम होता है। लेकिन हाँ कोशिश करूँगी आपके साथ में अगर शेयर कर सकती हूँ तो आगे ज़रूर शेयर करूँगी। यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप इस तरीके से ना बना के भी यूज़ में ले सकते हैं। अब उसके बाद में बारी आती है कि बहुत सारे मेरे पास में ना ये भी पड़े हुए हैं, चश्मे वगैरह बच्चों के भी हैं, बच्चों के मतलब 2-2 3-3 जोड़ी चश्मे उनके पास में हैं, मेरे पास में है, जेन साहब की भी है। तो उसके लिए देखो ये मेरी बेटी का जब छोटी थी ना तो ये डोरेमोन वाला मैंने उसको पर्स गिफ्ट दिया था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। डोरेमोन नहीं, सॉरी, किट्टी वाला पर्स है ये, तो हेलो किट्टी ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अब वो बड़ी हो गई है ना तो अब ये इसका यूज़ नहीं लेती, लेकिन ये इतना प्यारा है, इतना क्यूट सा है, कलर भी बहुत अच्छा है, तो मैंने इसको ना डिस्कार्ड नहीं किया था। इसके अंदर मैं जितने भी गॉगल्स हैं हमारे वो सारे के सारे इसके अंदर रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब कभी कहीं बाहर जाना है तो एक ही जगह पर सारे के सारे मुझे गॉगल्स मिल जाते हैं, और कहीं बाहर जाते हैं ना, जैसे ट्रैवलिंग के लिए 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं पूरा पर्स एज इट इज़ उठा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि उनके टूटने का डर नहीं रहता है, घूमने का डर नहीं रहता है, और बहुत ही अच्छे से जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाती है। अब उसके बाद में छोटी मोटी और छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा हमारे इनर वियर्स हो गए हैं, मेरे हस्बैंड के कुछ एक्स्ट्रा शॉक्स हैं, हैंकी तो खैर मैंने आपको रखना बता दिया, कुछ बेल्ट वगैरह होते हैं, तो उनके लिए फिर ये जो एक्स्ट्रा जो मैंने ये बास्केट थी ना उसके अंदर ये चीज़ों को रख दिया है। अब बारी आती है कि दुपट्टों को मैं किस तरीके से रखूँगी। दुपट्टों को वैसे तो मैं पहले आपने देखा होगा वीडियो, तो मैं अलमीरा के अंदर जो मल्टीपर्पज़ वाले हैंगर्स होते हैं ना उसके अंदर लटका के रखती थी। लेकिन वही है कि जब मंदिर जाती थी दुपट्टा पहनती थी, और आने के बाद में ऐसी थकान हो जाती थी तो मैं दुपट्टे को मतलब अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखती थी, तो उसकी वजह से वो मतलब बहुत ही गंदा दिखता था। तो इसलिए सोचा कि इस बार मैं कोई भी चीज़ अलमीरा के अंदर हैंग करके नहीं रखूँगी, इसको मैं एकदम छोटे छोटे से फोल्ड कर रही हूँ और फिर इस बास्केट के अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी। तो छोटी सी बास्केट के अंदर करीबन तो 10 से 12 दुपट्टे मेरे इस छोटे से बास्केट के अंदर ईजिली ऑर्गेनाइज हो गए हैं, और अब मुझे इन दुपट्टों को निकालने और रखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप भी इस तरीके से मतलब छोटी छोटी सी बास्केट जो है वो ला सकते हो और चीज़ों को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। तो अब मैंने इस तरीके से 3 से 4 मेरे पास में बास्केट है, तो मैंने चीज़ों को रखा है। अब आप इस तरीके की बास्केट जो होती है वो या तो परचेस करके लेके आओ, या फिर आपके पास में कोई पुराने कार्ड बॉक्स वगैरह है ना, तो उसका भी आप ऑर्गेनाइज़र बना के उसके अंदर आपकी कुर्ती, लेगिंग्स, टी शर्ट, नाइट वियर उनको सेग्रीगेट करके रख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वार्डरोब क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं वो अगर ज़रा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मिलते हुए एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।